कोरोना युद्ध में कल तीनों सेनाओं ने कोरोना वॉरियर्स को बहुत ही खूबसूरत अंदाज में सलामी दी थी। हर कोई जानना चाहता है कि यह फैसला आखिर कैसे लिया गया। इंडिया टीवी के सीनियर एडिटर मनीष प्रसाद ने सीडीएस बिपिन रावत से खास बातचीत की है। आपको ये बात बहुत गौर से सुननी चाहिए। कोरोना युद्ध से लेकर पाकिस्तान और हंदवाड़ा एनकाउंटर पर आपके हर एक सवाल का जवाब यहां मिलेगा। इंडिया टीवी पर इस समय आप चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ से बात कर रहे हैं और सारे वो सवाल हैं जो हर कोई जानना चाहता है। सर, पहली बार ऐसा हुआ था कि पूरे देश ने कोरोना वॉरियर्स को इस तरीके से आर्म फोर्स के जरिए सलामी दी। किसका प्लान था, कैसे तैयारी हुई और कितने आपको लगता है इसकी सफलता हुई है? देखिए, जब भी हमारी सेनाओं ने किसी तरह की कार्रवाई की है, हमें पूरे देश ने उसमें सहयोग दिया है। तो इस वक्त जब कोई अन्य विभाग काम कर रहा है, खास करके जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, उनके साथ में जो लोग जुटे हुए हैं, हमारे कर्मचारी, हमारे पुलिसकर्मी, साथ में जो अन्य कोई भी लोग जो इस कार्रवाई में जुटे हुए हैं, कोरोना के समय पर काफी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद वो उनके हौसले बुलंद है और कार्रवाई करते जा रहे हैं। तो हमने विचार किया कि क्यों ना इस तरह की कार्रवाई की जाए जिससे कि उनका भी मनोबल बना रहे, बढ़ा रहे। आने वाले दिनों में भी उनको इसी मेहनत और जोश के साथ काम करते रहना है, क्योंकि ये कह देना कि बड़ी जल्दी कोरोना समाप्त हो जाएगा, ये लगता नहीं है। इसलिए इन लोग का हौसला बढ़ा रहे। तो हम सब ने एक साथ मिलकर विचार किया, हमारी मिनिस्ट्री के साथ, तीनों चीफ्स के साथ मिलकर, और सबका ये सुझाव आया कि सबकी सहमति ये रही कि हाँ, हमें ये कार्रवाई करनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने खुद भी इसकी बहुत तारीफ की। ये प्लान किस तरीके से तैयार किया गया, क्योंकि हर कोई ये जानना चाहता है कि ये पहला मौका था जब पूरे देश ने इस तरीके से की तस्वीरें देखी थी और कई लोग थे जो अपोज भी कर रहे थे। प्लान बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। हमने कहा हमारी सशस्त्र सेनाएं हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड भी है, हम सब मिलकर कार्रवाई कर सकते हैं। तो जिसके पास जो जो सुविधाएं थी, उन्होंने अपनी अपनी सुविधाओं को इस्तेमाल किया। एयरफोर्स के पास हवाई जहाज है, नेवी के पास पानी के जहाज हैं, हमारे पास अन्य संस्थाएं हैं, हमारे पास म्यूजिक के लिए मिलिट्री बैंड भी होते हैं, और हमारे पास बाकी कुछ चीजें भी हैं। तो उसको मद्देनजर रखते हुए हर एक को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। हमने एक कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी बनाई और उसके जरिए इस कार्रवाई को हमने सफल बनाने की कोशिश की। सर, अब चूंकि लॉकडाउन भी चल रहा है, इंडियनाइजेशन को लेकर, मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट्स को लेकर किस तरीके की तैयारी है, और खासतौर पर ये जो टाइम है, बजट का जो पूरा एक फॉर्मेशन है, वो कितना फायदेमंद होगा, और खासतौर पे आने वाले समय में मेक इन इंडिया के तहत इंडियनाइजेशन, मिलिट्री इंडियनाइजेशन को लेकर क्या क्या तैयारी है? इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे को इंडियनाइजेशन की तरफ बढ़ना पड़ेगा। जब तक हम आत्मनिर्भर नहीं होंगे अपने वेपन्स, इक्विपमेंट, एमुनेशन और अन्य जो भी चीज हमारे को चाहिए होती है हमारी कार्रवाई के लिए, हम तब तक सफल नहीं हो सकते। कब तक आप इंपोर्ट डिपेंडेंट रहेंगे, कब तक आप निर्यात करते रहेंगे। ये कोरोना वायरस के जरिए हमें ये भी यकीन हो गया कि हमारी इंडस्ट्री में काबिलियत है, हमारे लोग काबिल हैं, हमारी अकेडमियाँ जब काम करना चाहे तो हम अगर अब एक साथ मिलकर कार्रवाई करें तो हम हर एक चीज को इंडियनाइज कर सकते हैं। हाँ, मैं मानता हूं कि हमारे पास अव्वल टेक्नोलॉजी नहीं है, प्रथम श्रेणी की टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन ऐसी विदेशी कंपनियां हैं जो हमारे साथ सहयोग करने को तैयार हैं। इस वक्त मैं बताऊंगा, इंटरनेशनल अरीना में भारत का नाम काफी उच्च स्तर पे है, इसलिए लोग हमारे साथ कार्रवाई करना चाहते हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं। तो अगर हमें कुछ टेक्नोलॉजी कहीं बाहर से, विदेशों से प्रदान हो सकती है, तो उनके साथ ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के जरिए हम हर एक प्रक्रिया को अपने ही देश में शुरू कर सकते हैं, और मेक इन इंडिया के जरिए हम अपने तकरीबन सभी हथियार, एमुनेशन और इक्विपमेंट को इंडियनाइज कर सकते हैं। सर, जहां कल एक तरफ कोरोना वॉरियर्स को सलामी दी जा रही थी, उनको मोटिवेशन को सलाम किया जा रहा था, वहीं हंदवाड़ा में भी एक बड़ा ऑपरेशन हुआ। CO-21 RR, साथ में मेजर साहब और 2 और जवान, SOG जम्मू कश्मीर पुलिस के, उनके भी सब इंस्पेक्टर शहीद हुए। एक बड़ा एनकाउंटर था। किस तरीके से आप
जो जवान है इस समय ऑलराउंड है उनका हौसला बढ़ाएंगे, और खासतौर पर इस ऑपरेशन को लेकर क्या कहना चाहेंगे सर? कोई भी ऑपरेशन इस तरह का जब लॉन्च किया जाता है, खासकर काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन, उसमें यूनिट को या सब यूनिट को एक टास्क दिया जाता है, और उसके तहत इस यूनिट को टास्क जो दिया गया होगा वो होगा कि इस इलाके में टेररिस्ट आ गए हैं। उनकी मंशा जो है वो ये है कि उस इलाके में लोकल पॉपुलेशन पर नुकसान पहुंचाना, वहां पे उपद्रव फैलाना। तो इस टास्क को लेते हुए जब 21 आर के कमान अधिकारी अपने दस्ते को लेकर वहां पहुंचे, तो सबसे पहले उनके मन में ये आया होगा कि मैं किस तरह से सिविलियन कैजुअलिटीज को बचाऊं। तो सिविलियन कैजुअलिटीज को बचाने में आपको कुछ जरूरत से ज्यादा रिस्क लेने पड़ते हैं। कभी कभी आप इन रिस्क लेने में सफल हो जाते हो, कभी कभी आपको नुकसान भी उठाना पड़ता है, लेकिन अपने टास्क को ध्यान में रखते हुए भारतीय सेना जिस तरह से कार्रवाई करती है उसमें कोई खामी नहीं है। उन्होंने पूरे जोश और हौसले के साथ कार्रवाई करी है, टेररिस्ट को एलिमिनेट किया है, वहां पे कोई कोलैटरल डैमेज नहीं हुआ है। कि वो हैदर नाम का था, पाकिस्तानी था, 2017 में इन्फिल्ट्रेट करके आया था। इस समय भी पाकिस्तान लगातार सीजफायर वायलेशन कर रहा है, इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश कर रहा है, चाहे ऊपर का हिस्सा हो, कश्मीर का या फिर जम्मू का। तो किस तरीके से इसे आप देख रहे हैं? कोई नई बात नहीं है। गर्मी का मौसम शुरू हो रहा है, बर्फ पिघलने लगी है, तो टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेशन की कार्रवाई तो होनी है। और खास करके जिस तरह से जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में जो माहौल बना है, वहां पे लोग काफी महीनों से अमन शांति महसूस कर रहे हैं। लोग चाहते हैं कि इस तरह का माहौल बना रहे, लेकिन ये एक कार्रवाई है जो पाकिस्तान नहीं चाहता। तो उनकी तरफ से कोशिश पूरी रहेगी कि टेररिस्ट को इन्फिल्ट्रेट किया जाए और यहाँ का माहौल बिगाड़ा जाए, और फिर इसका पूरा जो ब्लेम है वो हिंदुस्तान और हिंदुस्तान फौज के ऊपर डाल दिया जाए। तो ये तो पाकिस्तान की ओल्ड स्टेटेड पॉलिसी है, और उस पॉलिसी के तहत वो काम करते रहेंगे। हमें भी अपनी तैयारी पूरी रखनी है और उनको नाकाम करते रहना है। सर, एक आखिरी सवाल, खासतौर पे लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान की तरफ से जो इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश हुई, उसमें कुछ रिपोर्ट्स ये भी आई कि जो कोरोना पेशेंट थे, जो कोरोना टेररिस्ट थे बेसिकली, उनको वो घुसपैठ करवाने की कोशिश कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ वैली में भी जब शुरू में अभी इस महीने की शुरुआत में एनकाउंटर हुए, उसमें तस्वीरें जो टेररिस्ट मारे गए, बहुत ही खासतौर पे पूरे पीपी सूट के साथ उन टेररिस्टों को देखा गया कि कहीं कोरोना कोई पॉजिटिव तो नहीं। तो इस तरीके के इनपुट्स और इसको देखते हुए कितना एहतियात बढ़ता जा रहा है, और हिंटरलैंड पर शांति बहाल करने की जो पाकिस्तान फॉरेन टेररिस्ट के जरिए उपद्रव मचाना चाहता है या फिर सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाना चाहता है, उसे कंट्रोल करने की क्या तैयारी है? पाकिस्तान जिन आतंकवादियों को हमारे देश में भेज रहा है, उनका कोई कोरोना टेस्ट करके तो नहीं भेज रहा है। तो ये कह देना कि कौन इनमें से कोरोना पॉजिटिव है, कौन नेगेटिव है, ये बड़ा मुश्किल है। लेकिन हम जानते हैं कि ये महामारी पाकिस्तान में भी फैली हुई है, तो इस पे आशंका तो होती है कि जो टेररिस्ट वहां से आ रहे हैं, हो सकता है कि वो कोरोना वायरस से संक्रमित हो, और यहाँ आके हमारे जम्मू कश्मीर के जो देशवासी हैं, जो वहाँ के निवासी हैं, उनके ऊपर भी इसका असर पड़े। तो इस पे मुझे कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान जिस तरह की कार्रवाई कर रहा है, उसको कश्मीरियों के लिए कोई उनकी तरफ कोई सहानुभूति नहीं है। वो सिर्फ दहशतगर्दी फैलाना चाहता है। किस तरह से दहशतगर्दी फैले, चाहे वो गोली से फैले, चाहे वो कोरोना से फैले, उसको तो अपना मकसद है, अपना एम अचीव करना है। सर, हमसे बात कर लीजिए, बहुत शुक्रिया।